कानी उंगली से इसलिए उठाएं कि जब गोवर्धन को उठाना था, अपने जब हाथों पे उठाना था उनको या उंगलियों को उठाना था, तो पहले अंगूठा से पूछे कि अंगूठा में गोवर्धन को उठाना चाहिए। किसी धाम में हम जाने के लिए कहें तो वो कहते हैं नहीं, हम वृंदावन जाएंगे या अयोध्या जाएंगे। हमने उनसे एक बार कहा कि आप खाटू श्याम चलिए, तो कहे खाटू श्याम क्या करने के लिए जाएं, हम वहां जाएंगे जिसने खाटू श्याम को बनाया। हाँ सही बात है। इस पर थोड़ा सा अपना विचार नहीं, उनकी भी थिंकिंग सारे देवताओं को वशीभूत कर लिया था। उसके पास बहुत पावर सा चलता था, तो पृथ्वी डोलती थी, हिलती थी, रूह कांपती थी लोगों का। हाँ, गरजता था। तो माताएं की जो गर्भ था वो भी खत्म हो जाएगी नहीं। तो सूर्य जो 12 कला के अवतारी है, चंद्रमा 16 कला के अवतारी है। तो जब वो चंद्रवंशी थे तो 16 कला आ गया, सूर्यवंशी थे तो 12 कला। रूप में आदमी भी कोई कला लेके पैदा होता है। हाँ, उनके अंदर कहा नहीं, वो भी परमात्मा का छठा है, अंश है। तो ऑलरेडी अगर आप किसी भी को भरेंगे तो सूर्य का जो है तेज प्रभाव, जो उनके अंदर ऊर्जा है वो आपके अंदर है। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे तो उनके अंदर जो तेज है, जो ऊर्जा है, जो निर्मलता, शीतलता, राष्ट्रपति का एक पावर है कि नहीं आपका इतना अधिकार है, आप ये दे सकते हैं। तो ऐसे ही सूर्य का भी एक अधिकार है। अच्छा, हाँ, जिससे ब्रह्म का भी एक अधिकार है। ब्रह्मास्त्र उनको प्राप्त है कि नहीं? देखिए, इंद्र की अलग स्थिति है, ब्रह्मा की अलग स्थिति है, विष्णु की अलग स्थिति है, शिव का अलग स्थिति है, और पवन देव का अलग स्थिति। जरूरी नहीं है कि एक ही होते हैं, आप भी इंद्र बन सकते हैं, आप भी इंद्र बन सकते हैं। एक ही इंद्र नहीं, अनेक इंद्र हैं। राधे राधे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय जय। दोस्तों, महाराज जी का परिचय बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। महाराज जी का वीडियो हम इसके पहले बना चुके हैं और आप लोगों ने देखा भी है साथियों। और इस समय हम लोग हैं अभी चित्रकूट के जंगल में, और आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं पूज्य महाराज जी का। महाराज जी, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में एक बार पुनः बारंबार प्रणाम भगवान। जय श्री राम, सबको हमारे तरफ से सीताराम। भगवान, जैसे लोग ध्यान करते हैं, जो नए नए साधक हैं, तो ध्यान करने का सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके द्वारा तरीका जानना चाहते हैं। तरीका क्या है प्रभु का ध्यान करने का? देखिए, ध्यान लोग जिसे आंख बंद करके ध्यान करते हैं जी। ध्यान का कई स्थितियां होती। एक है जिसे मंदिर का नाम है, मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति है सामने, तो बैठ करके हम मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। एक होता है ध्यान अपने आप में परमात्मा का करना जी। अपने आप में ही, मतलब उस ब्रह्म को देखना। तो दोनों में एक अंतर होता है ना? तो ध्यान एक ज्ञान का समागम है, ज्ञान से भी ध्यान प्राप्ति होती है। एक प्रेम का स्वरूप है, जो भगवान के किसी मूर्ति या कोई मतलब साकार चीज में परमात्मा को देखना, तो ये प्रेम का स्वरूप होता है। और ध्यान जो है ज्ञान का स्वरूप है ना? तो जो अपने आप में हम ध्यान करते हैं, समाधिष्ठ हो जाते हैं, अपने आप में ही ब्रह्म को देखते हैं, आत्मा ही परमात्मा होता है। ये हो गया ज्ञान की स्थिति। एक होता है प्रेम रस, इसमें कि हम मंदिरों में गए, भगवान की मूर्ति स्थापित किया रहता है, उसमें भी हम परमात्मा को देखते हैं, उसमें भी अपने दृष्टि को ध्यान लगा करके उस उनके जो मतलब स्वरूप है, उस स्वरूप को हम निहारते हैं और देखते हैं। आंतरिक बात भी करते हैं, आंतरिक बात भी चलता है, हे परमात्मा ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, नाना प्रकार की सब वार्तालाप गुप्त रूप से चलता है, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से। और ध्यान की स्थिति, ध्यान इतना जल्दी सबको प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए शुरू में कुछ न कुछ आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा, है ना? जैसे आपकी जब पहली सीढ़ी जो भक्ति जो स्वतः अगर आप स्टार्ट करेंगे तो तुरंत तो ध्यान मिलेगा नहीं आपको। तो इसके लिए अगर मिल जाए तो कोई मंदिर हो या कोई संत अगर आपके गांव घर के निकट अगर हैं तो उनके सानिध्य में जाइए, उनकी कुछ सेवा करिए, उनसे कुछ सत्संग करिए, उनकी कृपा पात्र बनिए। और उसके बाद जो छोटी मोटी, जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया, रामचरितमानस हो गया, इसका स्वाध्याय करिए। तो ये सब धीरे धीरे करने से वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक प्रभाव है ना आपके विचारों और हृदय में, वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो उसकी स्थिति एक अलग, भक्त की स्थिति एक अलग हो जाती है।
ध्यान तो ये चरम सीमा है, ध्यान के बाद समाधि आ जाता है ना। और सोचिए कि हम डायरेक्ट ध्यान कर लें, ऐसा नहीं होगा। ध्यान की स्थिति लाने के लिए शुरू में कुछ न कुछ आपको, जैसे कि छत पे चढ़ना है तो हमको सीढ़ी के सहारा लेना होगा, तभी तो जाएंगे ना छत के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, उठ कर तो जाएंगे नहीं। तो ऐसे ही ये जो शुरू की सीढ़ियां हैं, जो पद्धतियां हैं, उसको आपको कोई न कोई साधन एक अपनाना पड़ेगा, तभी वो ध्यान के योग की स्थिति में आप जाएंगे। और डायरेक्ट हम सोचे कि नहीं, हम कभी जीवन में न सत्संग किए, न भगवत भक्ति किए, न संत का सानिध्य गए, न तीर्थों में गए, हम ध्यान की स्थिति में आ जाए, ये तो मुश्किल लग रहा है हमको। या तो फिर ऐसी कोई बहुत विशेष कृपा हो जाए भगवान की कि परम विरक्त हो जाए, कुछ ऐसा साक लग गया या कुछ ऐसा घट गया इंसान के जीवन में कि अचानक वैराग्य हो जाता है। कभी कभी सुने होंगे कि कभी ऐसी घटना होती है कि अचानक वैराग हो जाता है, छोड़ देता है, घर द्वार चला जाता है। भगवान, हमारे कुछ दर्शक हैं जो वीडियो देखते हैं, तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि किसी साधु संत महात्मा जी से पूछिएगा कि हम लोग धाम करने जाते हैं, तो धाम तो ऐसे सब पूज्य है, लेकिन उत्तम कौन सा है? कि हर हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म को मान रहे हैं, हर हिंदुओं को एक बार जाना चाहिए वहाँ। नहीं, धाम तो देखिए सर्वोत्तम, संपूर्ण रूप से धाम देखिए वृंदावन और चित्रकूट, दो ही धाम है संपूर्ण रूप से। धाम वृंदावन और चित्रकूट, जहाँ पे भगवान जाकर के, देखिए यहाँ पे 11.5 वर्ष रहे, जहाँ महर्षि लोग तप करते हैं। देखिए अब वृंदावन में जाकर के भगवान कृष्ण नाना प्रकार की लीला किए हैं, गोकुल में जाके जन्म लिए, है कि नहीं। तो ये जो संपूर्ण धाम है, एक वृंदावन और ये चित्रकूट। ऐसे देखिए बद्रिकावन भी धाम है कि नहीं, जगन्नाथपुरी भी धाम है जी, नैमिषारण भी धाम है, हरिद्वार चले जाइए वो भी धाम है। ये सब धाम है जहाँ परमात्मा का चरण पड़ा है, जहाँ पे वो निवास किए हैं, जहाँ पे वो तप किए हैं, जहाँ पे वो लीला किए हैं, वो सब धाम ही है उनका। मगर विशेष रूप से अगर आप आना चाहते हैं, जो आपके भक्त हैं, तो विशेष रूप से वृंदावन आए, चित्रकूट आए, अयोध्या जाए, है ना। यहाँ पे आकर के वास करें या संतों के सानिध्य में रहें, उनसे कुछ सत्संग करें, उनकी कुछ सेवा करें, जिससे उनके अंतःकरण की जो भक्ति है और बढ़ेगी, और आगे के लिए एक बड़ा सुंदर मतलब सुलभ मार्ग है, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए। मान लीजिए एक जन्मों में नहीं होगा तो अनेक जन्म, मतलब जब भी उनका जन्म होगा तो भक्ति क्षीण होगा नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि लोग एक जन्मों में ही भगवान को प्राप्त कर लें, है ना, अनेक जन्म भी लग जाता है। भगवान, हम लोग वृंदावन की बात की है, जैसे हम देखते हैं जो गोवर्धन पर्वत है, इतना विशाल पर्वत है, और भगवान एक उंगली पे उठा लिए, वो भी अपने एक छोटी कनिष्का उंगली पे उठा लिए। कनिष्ठिका पे, हाँ। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा है कि भगवान के लिए ये पूरी ब्रह्मांड भी उठा लेंगे वो कानी उंगली पे, उनके लिए कोई भारी चीज नहीं है, इसलिए कि वो स्व सामर्थ्य है, वो, है ना, उनकी स्थिति एक अलग, वो ब्रह्म है ना। लेकिन वो पंजे से उठा सकते हैं, मुट्ठे से उठा सकते हैं, कानी उंगली से सिर्फ क्यों उठाए? इसका कोई गहन राज है या क्या है? हाँ, इसकी राज है ना। कानी उंगली से इसलिए उठाएं कि जब गोवर्धन को उठाना था, अपने जब हाथों पे उठाना था उनको, या उंगलियों को उठाना था, तो पहले अंगूठा से पूछे कि अंगूठा मैं गोवर्धन को उठाना चाहता हूँ, तो क्या मैं आप पे उठा सकता हूँ? तो अंगूठा बोला भाई कि हाँ भाई, आप उठा सकते हैं हमारे पर, मैं पुरुष, सारी उंगलियों में सबसे पुरुष अंगूठा होता है, और जितनी भी सब स्त्रीलिंग हो जाती है ना, पुरुष अंगूठा होता है। बोला भाई, हम सामर्थ हैं, अगर हम न रहें तो कोई चीज उठा नहीं पाएगा, न किसी को पकड़ पाएंगे आप, या कोई वजन भी चीज नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए हम वरिष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ भी हैं, आप हमारे को उठा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अंगूठा को छोड़ देते हैं, तर्जनी पे आते हैं, तर्जनी से पूछते हैं कि तर्जनी तुम्हारी क्या हाल है भाई, हम गोवर्धन को उठाना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी आदेश हो तो मैं आप पे उठाऊं। तो तर्जनी बोला कि भाई, हम भी बलिष्ठ हैं, अगर किसी को चुप करवाना होता है तो हमारी उंगली उठती सर्वप्रथम। बिल्कुल, हाँ, चुप रहो। हाँ, सही है। तो जब मैं बलिष्ठ हूं तभी तो हम उठते। भगवान कृष्ण जब उनकी कथा सुनते हैं तो उनको भी अलग कर देते हैं, चले जाते हैं मध्यमा पे,
मध्यमा से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, बताओ, हम गोवर्धन उठाना चाहते हैं और तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मध्यमा बोलता है कि भाई देखो, हम सबसे सारे उंगलियों में सबसे बड़े हैं, मोटे भी हैं, तगड़े हैं, आप हम पे उठा सकते हैं। भगवान उनको भी छोड़ देते है ना, अनामिका में आ जाते हैं। फिर अनामिका से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी क्या स्थिति है, अब तुम बताओ, मैं गोवर्धन को उठाना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या आदेश है। अनामिका बोलता है कि भाई देखिए, हम भी अपने आप में बलिष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि जितने सारे शुभ कर्म होते हैं तो हमारी उंगली में ही पैती पड़ती है, हवन क्रिया शादी विवाह, तो हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो कोई पुनीत कर्म होता है हमारे माध्यम से, आप हमारे पे उठा सकते। उसको भी छोड़ देते हैं, तो चले आते हैं कानी उंगली पे। कानी उंगली से पूछते हैं कि अरे भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो कानी उंगली लगता है रोने, बेचारा भी लग करके बोला, अरे भाई हम करे तो क्या करे भाई हमारे पास तो कोई अपना बल है नहीं, एक तो हम ऐसे भी छोटी हैं, निर्बल हैं, हे प्रभु आप ही मेरे बल है, सिर्फ आप ही एक सहारक हैं, अपना कोई बल नहीं है, मैं दीन दुखी भी हूँ, इसलिए कि सबसे छोटी हूँ, दबा भी रहता हूँ, सबसे कमजोर भी हूँ, तो जो आपकी इच्छा करे वो करिए प्रभु। तब परमात्मा बोलते हैं कि जो दीन रहता है, जो कमजोर रहता है, जो मेरे सहारे रहता है, जो मेरे भरोसे रहता है, हम उसी पे उठाते हैं और उसी को उठाते भी हैं। तब जाकर के कनिष्ठ का भी उठाए हैं भगवान कृष्ण इस गोवर्धन को। ये मैटर है दोस्तों, आप लोग महाराज जी के विचार को सुने हैं और जितने सुंदर तरीके से महाराज जी इस बात का विश्लेषण किए हैं, आप लोग शायद ही कहीं सुने होंगे यह बात, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसलिए भगवान के भरोसे जो रहता है, जो दीन बन के रहता है ना, जो उनके सहारे रहता है, जो उनके बल को अपना बल समझता है, तो परमात्मा उसी को उठाते हैं। अन्यथा जिसको अपना कुछ बल है, अपना भरोसा है, अपना आधीन है, तो उसको छोड़ देते हैं परमात्मा। इसीलिए कानी उंगली पे गोवर्धन को उठाए। उठाने के लिए तो कभी किसी से वो ऐसे कर देते, हवा में उड़ जाता हो, तो परमात्मा तो सर्व सामर्थ्य है, अगर ऐसे ही सारे करते तो गोवर्धन ऐसे हो जाता, उंगली भी लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जिनके पलक झपकते हुए कितने ब्रह्मांड की रचना हो रही है, तो गोवर्धन क्या है आखिर में, सत्य है। तो अगर वो खाली उंगली को ऐसे करते तो गोवर्धन ऐसे हो जाता, कोई ठेक लगाने की जरूरत नहीं है, वो हवा में ही ऐसे पड़ा रहता। इसलिए वो सामर्थ्य, हम कुछ भी कर सकते है ना। भगवान हमारा वीडियो हमारे पिताजी भी देखते हैं, तो हम थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, जैसे अगर हम उनको कहते हैं कहीं किसी धाम में हम जाने के लिए कहें, तो वो कहते हैं नहीं हम वृंदावन जाएंगे या अयोध्या जाएंगे। हमने उनसे एक बार कहा कि आप खाटू श्याम चलिए, तो कहे खाटू श्याम क्या करने के लिए जाए, हम वहां जाएंगे जिसने खाटू श्याम को बनाया। सही बात है। तो इस पर थोड़ा सा अपना विचार नहीं, उनकी भी थिंकिंग, उनकी भी जो आस्था, उनकी जो विश्वास है सही है भाई। खाटू श्याम एक बार, खाटू श्याम जी आपके घटोत्कच के पुत्र थे, वो भीम के पुत्र घटोत्कच थे, और घटोत्कच के पुत्र वही बर्बरीक ही खाटू श्याम बना है। तो अब बर्बरीक का इतना त्याग था, तपस्या था, इस तरह से समर्पण हुआ भगवान कृष्ण के चरणों में, अपना गर्दन समर्पण कर दिया। तब उसको भगवान कृष्ण ने एक उपाधि दी, एक दर्जा दी कि जाओ तुम अजेय रहोगे, अब पूरी महाभारत भी देखोगे, और तुम्हारी हमारी कृपा से तुम्हारी निरंतर पूजा होगा, जो भी मन के अंदर कोई कामना लेके संसारिक व्यक्ति आएगा उसका पूरा होगा। तो ये खाटू श्याम की स्थिति है। तो ये भगवान कृष्ण के ही कृपा पात्र थे। तो आपके पिताजी जो थे वो ठीक बोले कि भाई वो तो भगवान कृष्ण के कृपा पात्र है ना, तो जो कृपा किए हम उनके चरणों में जाएंगे, खाटू श्याम के यहाँ क्या करने जाएंगे। भाई खाटू श्याम तो हमको वो देंगे नहीं, वो तो सांसारिक कामनाओं के प्रति लेकर के लोग जाते हैं। खाटू श्याम के यहाँ आप जाएंगे तो सांसारिक कामनाओं के प्रति लेके जाएंगे आपके भगवान, हमारी ये दुख दूर हो जाए, हमें इतनी संपत्ति मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, ये सब नाना प्रकार की कामनाएं पूरा होता है। मगर ब्रह्म के चरणों में जाने के बाद जो स्थिति एक भक्त की होती है, भक्त को जो चाहिए तो वो भगवान ही पूरा कर सकता है, अन्यथा और किसी के अंदर वो पावर नहीं है। तो ब्रह्म के अंदर ही वो पावर है जो कि भगवान की स्थिति को और उसकी इच्छा को समझ सकता है और पूरा भी कर सकता है। तो आपके पिताजी का उद्देश्य अच्छी बात,
प्रभु ठीक है। हम ये जो देखते हैं भगवान विष्णु का 24 अवतार, ऐसा लोग बोलते हैं कि 24 अवतार है। तो इसमें थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा ये है कि इसमें भगवान विष्णु का जो 24 अवतार है उसमें महाविष्णु का कितना अवतार है और विष्णु जी का कितना अवतार है? देखिए, महाविष्णु विष्णु एक ही तत्व है ना। जी। जहाँ पे जैसी स्थिति आई वैसा ही उनका अवतार होते हुए चला गया। जैसे विष्णु ही महाविष्णु है, महाविष्णु ही विष्णु, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो कोई अंतर नहीं है, बस खाली हमारे विचारों का अंतर। तत्व एक ही है। जहाँ पे थोड़ा सा कम पावर चाहिए तो उनकी जो लीला थोड़ा सा कम पावर की हो जाती है, जहाँ विराटता चाहिए तो विराट पावर की हो जाती है। ये स्थितियां उनकी। अब जिसे रावण को मारना था तो रावण बहुत बड़ा बलशाली था, वो दिगंबर था, सारे देवताओं को वशीभूत कर लिया था, उसके पास बहुत पावर था, चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, हिलती थी, रूह कांपती थी लोगों का। हाँ, गरजता था तो माताएं की जो गर्भ था वो भी खत्म हो जाता था। तो अब उसकी इतनी प्रबल था कि भगवान के राम के सिवा कोई मारने वाला रावण को था ही नहीं। तो वो परम ब्रह्म, परम पूर्ण जो ब्रह्म थे, उस रूप में अवतार, वो महाविष्णु अवतार है भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। ये भी महाविष्णु अवतार। तो प्रभु ऐसे सुनने में आता है भगवान राम का 12 कला था, भगवान विष्णु का 16 कला, ऐसा कुछ रहता है क्या? 16 कला 12 कला किसके? देखिए, भगवान जो है राम जो सूर्यवंशी थे, जी, है ना, वो सूर्यवंशी थे। सूर्य 12 कला के अवतारी होते हैं। अब भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, चंद्र 16 कला के अवतारी होते हैं। अच्छा अच्छा। तो जिस जिस वंश में अवतार लिए है ना, तो उसकी अलग अलग वो है। अब चंद्रमा में 16 कला पाई जाती है और सूर्य में 12 कला पाई जाती है, तो इसलिए 12 कला के अवतारी थे भगवान। अच्छा अच्छा। अब भगवान कृष्ण 16 कला के अवतारी थे, बस इतना ही अंतर था। जी भाई, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सूर्य जो 12 कला के अवतारी है, चंद्रमा 16 कला के अवतारी है। तो जब वो चंद्रवंशी थे तो 16 कला आ गया, सूर्यवंशी थे तो 12 कला। रूप एक ही है, ब्रह्म वही है, बस अब वो सूर्यवंशी हो गए थे, चंद्रवंशी हो गए, इतना ही अंतर है खाली बस। प्रभु, आदमी भी कोई कला लेके पैदा होता है? हाँ, उनके अंदर कहा नहीं, वो भी परमात्मा का छठा है, अंश है। तो ऑलरेडी अगर आप किसी भी इष्ट को भजेंगे, अगर उनके निकटता जाएंगे तो उनकी जो छवि है, उनकी कला आपके अंदर आ जाएगी। जैसे आप महादेव को जप रहे हैं, अगर उनकी स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, उनकी स्थिति को ध्यान कर रहे हैं, तो उनकी छटा आपके अंदर आ जाएगी। उनके अंदर जो कलाएं वो भी आपके अंदर आ जाएगी। विष्णु को भज रहे हैं तो विष्णु की कला, उनकी छटा, उनकी रंग, उनकी रूप, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। निरंतर ध्यान, जिसका ध्यान करेंगे तो उसका रंग रूप हर चीज आप में आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऑलरेडी प्रभाव है वो। तो आप जिस इष्ट का ध्यान देंगे तो उसका प्रभाव आपके अंदर आएगा। सूर्य का ध्यान करेंगे तो सूर्य का जो है तेज प्रभाव, जो उनके अंदर ऊर्जा है, वो आपके अंदर आएगी। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे तो उनके अंदर जो तेज है, जो ऊर्जा है, जो निर्मलता, शीतलता, कोमलता, वो सब आपके अंदर धीरे धीरे प्रविष्ट करेगा। जिसके अंदर चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, चाहे सतोगुण, जो वृत्तियां ज्यादा रहेगी वो आपके अंदर आएगी। भगवान महाभारत में देखते हैं महारथी कर्ण को जो कवच कुंडल मिला था, सूर्य जो दिए थे, हाँ, तो सूर्य जी को कौन दिया था? सूर्य जी को एक स्थिति अलग थी कि सूर्यदेव भगवान का भी एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति है। जी। राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है कि नहीं? अब राष्ट्रपति का एक पावर है कि नहीं, आपका इतना अधिकार है, आप ये दे सकते हैं। तो ऐसे ही सूर्य का भी एक अधिकार है। अच्छा। हाँ, जिससे ब्रह्म का भी एक अधिकार है, ब्रह्मास्त्र उनको प्राप्त है कि नहीं आखिर? तो उनका भी एक अधिकार है, हर इष्ट का, हर देवों का एक अपना अपना अधिकार है। वो चीज उनके पास ऑलरेडी बना रहता है। जैसे हम है, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमारे पास भी कुछ ऊर्जा है। ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये तप है, तपस्या है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिस इष्ट का हम भज रहे हैं तो उसका ये प्रभाव है, तो हम किसी को दे सकते हैं उसको। तो ऐसे ही सूर्य देव जो है, उनके पास जो कवच था, तो उनका वो पर्सनल अपना अधिकार था। मान लीजिए किसी न किसी में कोई ना कोई माध्यम तो बना ही है। जैसे सूर्य देव, सूर्य को नारायण कहा गया, सूर्य नारायण, ते ब्रह्म का ही एक रूप है सूर्य। सूर्य को नारायण कहा गया, चंद्रमा को नारायण नहीं कहा गया। देख रहे हैं कि नहीं? सूर्य को नारायण कहा गया मगर चंद्रमा को नारायण नहीं कहा गया। चंद्रमा को नहीं कहा गया, पवन को नहीं कहा गया है, मगर सूर्य देव को नारायण कहा गया, सूर्य नारायण भगवान।
नहीं कहते सूर्य नारायण भगवान है, तो वो ब्रह्म के ही एक अंश है, एक अवतार है सूर्यदेव। तो ऑलरेडी उनके पास तो रहेगा जो ब्रह्म का ही रूप है, जो ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म के अंश तो सब लोग हैं, मगर सूर्यदेव का एक अलग स्थिति है। सूर्यदेव देखिए, इंद्र की अलग स्थिति है, ब्रह्मा की अलग स्थिति है, विष्णु की अलग स्थिति है, शिव का अलग स्थिति है, और पवन देव का अलग स्थिति है, अग्निदेव का अलग स्थिति है कि नहीं? और सबका प्रभाव देखिए अलग अलग है। देवताओं का राजा इंद्र है, तो उनके पास एक अलग स्थिति, अलग पावर उनका है, एक अलग उनकी ऊर्जा भी है। तो ऐसे ही सूर्यदेव है, उनकी एक अलग स्थिति, उनकी एक अलग ऊर्जा है। जो पावर सूर्यदेव के पास है तो इंद्र के पास नहीं है, जो इंद्र के पास है तो सूर्य के पास नहीं है। इस सारे देवताओं की कैटेगरी और उस हिसाब से जो लेवल होता है, इस हिसाब से उनकी स्थिति होती है, और उनके पास क्षमता होता है, और वो चीज ऑलरेडी बना भी रहता है। इंद्र कोई उपाधि है प्रभु की, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है? नहीं, इंद्र एक उपाधि है। अच्छा, हाँ, इंद्र एक उपाधि है। हाँ। इंद्र एक उपाधि है। देवताओं के जो राजा होते हैं उनको इंद्र कहा गया है। अच्छा अच्छा। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही होते हैं, आप भी इंद्र बन सकते हैं, आप भी इंद्र बन सकते हैं। और एक ही इंद्र नहीं, अनेक इंद्र हैं, अनेक इंद्र हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही इंद्रलोक है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। हाँ, अनेक इंद्र। जैसे गांव का प्रधान होता है, प्रधान एक पद है, हाँ, सीट बदलती बस 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 वही बदलती रहती है। हाँ, आप अपने जैसे बहुत बड़ा तप भी कर लिए या बहुत भजन कर लिए तो इंद्रलोक भी मिल जाता है। हाँ, इंद्र पद प्राप्त कर सकते हैं। राजा महाराजा भी इंद्र पद को प्राप्त करते हैं, या बहुत ही जगह करवाइए, उसे पुण्य कुछ मिल गया तो आपको इंद्रलोक मिल जाता है। मगर ब्रह्मलोक पाना बड़ा दुर्लभ होता है। इंद्र पद को तो साधु संत एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं।